मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का भौतिक शास्त्र का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। मेरे फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये 13 फरवरी को आपका पेपर होने जा रहा है। मैं जो पेपर आपको बता रहा हूँ, और आप अगर इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखते हैं, जितने भी सेट मैंने बताए हैं, तो 95% पेपर आपके बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा पेपर देखें। अब आपको गलती नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन मिस करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अब आपकी गलती होगी। इसलिए आप पूरे पेपर ही ध्यान से देखेंगे और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि 101% मोस्ट हैं और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ध्यान से आपको प्रश्न देखना है। पहला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं, तो इसमें आपको निश्चल आयन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो यहाँ पर हमारा ध्रुवण सही उत्तर होगा। इसमें आप ध्रुवण करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर ध्यान से देखना है और आप समस्त विद्यार्थियों को इन्हें याद करना है, क्योंकि ये मोस्ट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है तार के पदार्थ पर। तार का पदार्थ हमारा सही होगा। हमारी मेहनत अगर अच्छी आपको लगती है तो हमारे फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर हमें मोटिवेट जरूर करें, जिससे कि हम आप सभी बच्चों के लिए वो प्रश्न बताते रहें और आप सभी बच्चों को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो ओस्टर्ड ने की। इसमें आपको ओस्टर्ड करेक्ट लिखना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या संबंध होगा? तो इसमें लिखना है r बराबर 2f, सॉरी r बराबर 2f हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। 31H व 32He परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण है? तो ये संभारिक संकल्पना के उदाहरण है। इसमें आप संभारिक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रश्न बता रहा हूँ पढ़ लीजिए। मेरे द्वारा सेट पेपर बताए गए हैं और चैनल पर अपलोड भी हो चुके हैं। परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो अभिदृश्यक के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? अभिदृश्यक। संयोजकता बेंड से ऊपर स्थित बेंड को क्या कहते हैं? तो वो चालन बेंड कहलाता है। इसमें आपको लिखना है चालन। पी प्रकार के अर्धचालक में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है, तो होल की सांद्रता में, यहाँ लिखना है होल। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है? विभव घटता है। इसमें आपको लिखना है घटता है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। इसमें आप लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हमारा सही होगा। परिवर्तन विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करती है, तो ये विस्थापन धारा उत्पन्न करेगी। इसमें आप लिखेंगे विस्थापन। विस्थापन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। ये आपको सत्य लिखना है। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। ये सत्य होगा। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। गलत। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लोरेंज बल शून्य होता है। ये सत्य है। और लास्ट वाला आपका गलत होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं करती है। ये आपको ध्यान रखना है। सभी छात्र अच्छे से इन्हें पढ़ें, अच्छे से आप मेहनत करें। बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो आपने सुना ही होगा। अब आप ये जोड़ी देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने। व्यतिकरण का द्विलिष्ट प्रयोग में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? यंग। तो यहाँ पर आपको यंग लिखना है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति में डिब्रागली समीकरण सही होगा। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध में आइंस्टाइन सही उत्तर होगा हमारा। स्थिर विद्युत बल में आपको मिलाना रहेगा कूलाम। प्रेरित धारा की दिशा में हमारा सही उत्तर हो जाएगा लेंज। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग में हमारा सही उत्तर हो जाएगा मैक्सवेल।
इसमें आपको मैक्सवेल करेक्ट करना है। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अच्छे से पेपर देखें और अच्छे से अगर आप याद करेंगे तो ही अच्छे नंबर लाएंगे, इसलिए आप अच्छे से प्रश्नों को रट लीजिए। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा? इसमें आपको लिखना है पी प्रकार का अर्धचालक। क्या लिखना है? पी प्रकार का अर्धचालक। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो इसका मान आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का क्या नाम होता है? इसमें आपको लिखना है अमीटर। अमीटर सही होगा। शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा बराबर 1। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है? तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ये आपको करेक्ट लिखना है। पेपर के PDF हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसमें मैंने 5 सेट पेपर डाल दिए हैं। इन 5 सेट पेपर को पढ़ के जाइएगा। अच्छे से आपको मेहनत करना है।